जब हो कुशलता, चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही योग है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदं, व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरस्सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है। विश्व रूप दर्शन योग का पाठ आज संपन्न हुआ। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, वह अनन्य भक्ति से युक्त मेरे को ही प्राप्त करता है। यानी हम अपने अपने निर्धारित कर्म करते हुए कुशलता पूर्ण जीवन से आनंद पा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पीसीआरए ने संरक्षण योग का अभियान चलाया है। तो आइए देखते हैं ईंधन दक्षता से जुड़ी ये फिल्म। पीसीआरए हमेशा ही जिंदगी के हर क्षेत्र में ऊर्जा बचाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। भारत की काफ़ी जनसंख्या कैरोसिन स्टोव का इस्तेमाल करती है घरों में कुकिंग करने के लिए, और कैरोसिन लैंप का इस्तेमाल करती है घरों में रोशनी देने के लिए। ऐसा देखा गया कि मार्केट में जो स्टोव अवेलेबल हैं और जो कैरोसिन लैंप्स अवेलेबल हैं वो BIS स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थे, और उनमें एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं थी। उनमें एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा करने के लिए काफ़ी गुंजाइश थी। इस चीज़ को अचीव करने के लिए पीसीआरए ने IOC के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पर 2 प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किए, ताकि वो रिसर्च करें कि इन दोनों उत्पादों की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने IOC R&D ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। आमतौर पर बाजार में मिलने वाले कैरोसिन स्टोव BIS द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। इसी कारण इनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती थी। इंडियन ऑयल के फरीदाबाद स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में पीसीआरए के दिशा निर्देशों के अनुसार कैरोसिन स्टोव को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू हुआ। पुराने स्टोव में इस तरह की 2 जालियों का एक सेट होता था जो आउटर केसिंग से जुड़ा रहता था। लौ देने के लिए स्टोव में एक सिंगल विक थी और इसके आसपास ये बड़े छेद होते थे जिससे लौ को हवा मिलती थी। बीच में एक बड़ा छेद था जिसमें हवा स्टोव के निचले भाग से आती थी। इस वजह से लौ से निकलने वाली ज्यादातर ऊष्मा बेकार चली जाती थी और इस तरह स्टोव में ईंधन की ज्यादा खपत होती थी, जिससे जाहिर है धुआं भी पैदा होता था।
स्टोव की इन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए आईओसी के R&D सेंटर ने अनुसंधान करके एक ऐसा स्टोव बनाया जो इन आम स्टोव्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे हीट अधिक मिलती है। साथ ही इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। आज बाजार में ये नूतन विग स्टोव के नाम से उपलब्ध है। बत्ती वाले साधारण केरोसिन स्टोव को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए इसमें कुछ खास बदलाव किए गए। जैसे आउटर बर्नर केसिंग अगर हटाएं तो आप देखेंगे कि इसमें 2 परफोरेटेड स्लीव्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कंबशन एफिशिएंसी को बढ़ाने और ज्यादा हीट उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रीहीटर प्लेट में भी छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं, जिससे हवा सही मात्रा में एक समान होकर अंदर आती है और वेपर से मिलकर कंबशन एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसके अलावा आउटर बर्नर केसिंग में भी कई सुधार किए गए हैं। बाहर से एक दिखने वाली केसिंग के अंदर दरअसल 3 दीवारें हैं, जिसके अंदर की दीवार पर छेद किए गए हैं। इस आउटर केसिंग की बाहरी 2 दीवारों के बीच में एस्बेस्टस का इंसुलेशन दिया गया है, ताकि हीट को रिटेन किया जा सके और हीट लॉस ना हो। अंदर की 2 दीवारें हवा को गर्म रखती हैं और लौ को सही पोजीशन में रखने में मदद करती हैं। इन दीवारों को इस रिंग द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें बने छेद हवा को अंदर ले जाते हैं। टॉप रिंग गर्म हवा को अपनी जगह रखता है और साथ ही लौ को भी नियंत्रित रखता है। इन सब परिवर्तनों के बाद जब इसकी टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि इस स्टोव की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई है। ये स्टोव की 2-3 बहुत ही खासियत मिले। पहला तो ये कि इसका तापीय क्षमता 60% मिला, किरोसिन कंजम्पशन 130 ग्राम, जो कि करीब करीब 30% किरोसिन को सेव करता है, और 25% कम टाइम में ये जो है भोजन बनाता है, और इससे कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता, जिससे कि कोई बुरा प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर नहीं पड़ता। इस प्रकार आम स्टोव के मुकाबले नूतन विग स्टोव ज्यादा फायदेमंद हैं, क्योंकि इनकी थर्मल एफिशिएंसी अधिक है। इसमें केरोसिन की खपत 30% तक कम होती है, साथ ही 25% समय की बचत भी होती है, और इसमें धुआं भी नहीं निकलता, जिससे बर्तन काले नहीं होते और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे दर्शकों, अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि पारंपरिक संसाधनों के स्थान पर ये नए प्रकार के स्टोव अपनी ईंधन दक्षता के कारण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। समय के साथ हमें आगे बढ़ना है और तेल और ईंधन को बचाना है, क्योंकि हमारे ज्यादातर काम ईंधन से ही होते हैं। हम अपनी सूझबूझ और कर्म कुशलता से पेट्रो पदार्थों की बचत करके ऊर्जा और ईंधन को बचा सकते हैं, और तभी होगा सफल हमारा संरक्षण योग। और अब बारी है ब्रेक की। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अपने पैर को हमेशा क्लच पेडल पर मत रखिए, इससे पेट्रोल अधिक खर्च होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जैसा कि आप जानते हैं अब हम शामिल करेंगे आपके पत्र। साथियों, ये पत्र है अमित जी का, त्रिलोकपुरी दिल्ली से, हमारे रेडियो प्रोग्राम बूंद बूंद की बात के लिए। ये लिखते हैं कि आपके द्वारा बायोडीजल के बारे में दी गई जानकारियों से बहुत प्रभावित हूँ, खासकर इसके प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा और रोजगार के नए अवसरों के प्रति। शुक्रिया अमित जी। दोस्तों, ये ईमेल हमें भेजा है प्रिय रंजन जी ने। इन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा और ये पीसीआरए के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं। प्रिय रंजन जी, ये जानकारी आप तक हम जल्द ही पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक खोज के बारे में। आंध्र प्रदेश के वीएन सत्यनारायण ने एक ऐसा मोबाइल बैटरी चार्जर बनाया है जो बिना किसी खर्च के उपकरणों की बैटरी को चार्ज कर सकता है। पवन ऊर्जा चालित इस बैटरी चार्जर में 4 इंच व्यास का छोटा सा एक पंखा है, और इस चार्जर यूनिट की लंबाई चौड़ाई सिर्फ 1.5 इंच बाई 1.25 इंच है। यह चार्जर 12 वोल्ट तक की 1 एम्पियर डीसी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, बस या ट्रेन में सफर करते हुए इस चार्जर से बैटरी आसानी से चार्ज भी की जा सकती है। आपको ये जानकारी और कार्यक्रम कैसा लगा, हमें इस पते पर जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है संरक्षण योग, PCRA 10
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 भारत। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। कंट्री कोड है 91 और नंबर है 9811771717। हमारा ईमेल ID है sy@pcra.org। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर्क करें।